अ, बंद कर लें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा, मैं पहले कुछ समझाने से पहले मैं जेएफएसआई का जो समझाया था तो उसको वहीं रखें। मैं आपको पहले बेंचमार्किंग समझा देता हूँ, क्योंकि आगे जीएफएसआई से ही रिलेटेड बेंचमार्किंग आएगी। तो बेंचमार्किंग है क्या, वो पहले समझ लें, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ जैसे मैं रोका था। ठीक है। तो बेंचमार्किंग क्या होती है, सबसे पहले याद रखिएगा, मैं बेंचमार्किंग इन अ कॉन्टेक्स्ट जीएफएसआई की सर्किल में ही समझा रहा हूँ आपको, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। अच्छा, अब सही है बस। यस सर। चले, सही है। अच्छा, तो बेंचमार्किंग का क्या मतलब होता है। बेंचमार्किंग देखें, जहां भी बेंचमार्किंग आ जाए जीएफएसआई के अंदर, वो एक प्रोसेस होता है किसका, कंपेयर करने का या एवेल्युएट करने का। देखें, आप एक टेबल बना लें, कुछ भी कर लें, तो उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं आपके लोकल अथॉरिटीज के, जो आपने खुद डेवलप किए हैं, वर्सेस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, या जो इंटरनेशनली एस्टेब्लिश हुए हैं जीएफएसआई के थ्रू। तो गोल क्या होता है बेंचमार्किंग का, डिटरमाइन करना होता है कौन सा पार्टिकुलर स्टैंडर्ड जो है वो मीट कर रहा है बेंचमार्क रिक्वायरमेंट से, जो कि रिकॉग्नाइज किया जा सकता है एज अ इक्विवेलेंट बेंचमार्क स्टैंडर्ड। यानी कि ये वाला फर्ज कर लें, स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या उसके इक्विवेलेंट है। तो आप बेंचमार्किंग का एज इन जीएफएसआई के अंदर यही होता है कि आप एवेल्युएट करते हो, कंपेयर करते हो डिफरेंट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक दूसरे के अगेंस्ट। तो जो सिमिलर होते हैं या इक्विवेलेंट होता है एक दूसरे के, वो जो है अप्लाई हो सकता है। ये बेंचमार्किंग का मतलब होता है जीएफएसआई के अंदर। ठीक है। अच्छा, वापसी आ जाते हैं। बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड्स का मैंने आपको समझा दिया था। नहीं, सॉरी, बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड्स पे नहीं गया मैं फ्रेमवर्क पे गया था। तो फ्रेमवर्क बेंचमार्किंग में समझा दिया था। तो बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। लेकिन बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड्स या जीएफएसआई का एम जो होता है वो रिड्यूस करना होता है डुप्लीकेशन ऑफ ऑडिट्स या असेसमेंट्स, या प्रमोट करती है वो कॉन्स्टिटेंसी। ठीक है। सर अब काइंडली रिपीट कर दे, सॉरी। हाँ, मैं कर रहा हूँ। बेंचमार्क का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। अब उसका जीएफएसआई का एम क्या होता है। पहला, रिड्यूस करते हैं डुप्लीकेशंस, जो ऑडिट और डुप्लीकेट ऑडिट बनते हैं वो रिड्यूस करते हैं। ठीक है। असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट करता है किसी का, हाँ, माइक खुला हुआ है। तो रिड्यूस करता है डुप्लीकेशंस, पहला हो गया। असेसमेंट्स को प्रमोट, सॉरी, असेसमेंट्स हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रमोट करता है आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसको, कि आप कितना कांस्टेंट हैं, या आप कितना आप एफिशिएंट हैं अपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इनहेंस करने के अंदर। ठीक है, ये एम होता है जीएफएसआई का। और वो ये भी एक तरह से इंकरेज करता है कि आपकी जो कोलैबोरेशन है डिफरेंट लोगों के साथ, ये नॉलेज है जो शेयर करते हैं हम स्टेक होल्डर्स के साथ, वो कितनी अच्छी होनी चाहिए। ये आपको वो पूरा ट्रेन करता है स्टैंडर्ड के मुताबिक। अच्छा, कुछ वेल नोन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बेंचमार्क और रिकॉग्नाइज्ड हैं जीएफएसआई के थ्रू। एक वही है जिससे मैंने अपनी सर्टिफिकेशन एज ए लीड ऑडिटर इन अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द फूड सेफ्टी किया। बीआरसी से क्या बनता है, बीआरसी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो फूड सेफ्टी। बीआरसी से क्या बनता है, किसी को पता है। ब्रिटिश रिटेल, हाँ, बोले बोले जो कौंसल। बोल रहा था। ब्रिटिश रिटेल कौंसल। हम्म। कंसोर्शियम। हाँ, ब्रिटिश 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 रिटेल। आगे आखिर का बताएं, आखिर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सी से क्या बनता है। ब्रिटेन कंसोर्शियम कंसोर्शियम। ब्रिटिश रिटेल कॉन्स्ट्रियम, या कॉन्स्ट्रियम बोल सकते हैं इसको, आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ी, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये पहला है जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है जीएफएसआई के थ्रू। दूसरा क्या आ गया आपका, एफएसएससी 22,000 आ गया, जो हम पढ़ रहे हैं अभी आगे जाके। आईएफएस आ गया,
इंटरनेशनल फीचर्ड स्टैंडर्ड्स। SQF आ गया आपका नंबर 4 के ऊपर, सेफ क्वालिटी फूड इंस्टीट्यूट। मैं रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं दोबारा से, ठीक है। प्राइमस GFS, ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव। 6, ग्लोबल GAP, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये 6 थे, मैं दोबारा से रिपीट करूं, मुझे आप बता देंगे अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो। यस सर, रिपीट कर दें गाइड। मैं कर देता हूँ। पहला वाला था BRC, ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ फूड सेफ्टी। BRC से क्या बनता है? ब्रिटिश रिटेल कॉस्ट्यूम, ठीक है। नंबर 2, FSSC 22000, उससे क्या बनता है? फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशंस। FSSC फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशंस। नंबर 3, IFS, इंटरनेशनल फीचर्ड स्टैंडर्ड्स। नंबर 4, SQF, सेफ क्वालिटी फूड इंस्टीट्यूट। नंबर 5, प्राइमस GFS फॉर ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव। लास्ट, ग्लोबल GAP फॉर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है। बाकी आपको पूरी जो है वो बुक दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे सारा मटेरियल जो है। तो आप डीप लर्निंग या आपके और भी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, IFS से क्या बन रहा था, ये आपका सवाल है इस। अच्छा, मैं यस सारा सर। रिपीट कर देता हूँ, मैं सारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, BRC, ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फूड सेफ्टी। BRC से बन रहा है ब्रिटिश रिटेल कॉन्स्ट्रियम। नंबर 2, FSSC 22000, क्या बनता है उससे? फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशंस। नंबर 3, IFS, इंटरनेशनल फीचर्ड स्टैंडर्ड्स, IFS। अच्छा जी, चलें नेक्स्ट स्लाइड कर लें। ठीक है भाई, FSSC आ गया। अब FSSC आप लोगों के सामने, और FSSC का ये पूरा एक कह लें मैप है, जिसके अंदर लेवल 1 लेवल 2 डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, सब कुछ आपको समझाने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी आपको समझाता हूँ कि FSSC के अंदर क्या होता है। देखें, FSSC जो होता है, ये प्रोवाइड करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, जिसके अंदर फर्स्ट कर लें मैनेज करते हैं फूड सेफ्टी हैजर्ड्स होते हैं। आप इंश्योर करते हैं कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो सेफ फूड प्रोडक्ट्स के अंदर आ रही है, ठीक है। ये इंटीग्रेट करता है अपना ISO 22000 को, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, FSMS के अंदर आता है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ की फीचर्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ FSSC के 22000 के, ठीक है। पहला आपका आ जाता है हैजअप। आई गेस बहुत लोग फेमिलियर होंगे, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो FSSC 22000 रिक्वायर करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वायर करता है कि इम्प्लीमेंट करें, मेंटेन करें कि हैजअप का प्लान, जो कि बेस्ड हो उनके फूड सेफ्टी के ऊपर। इसमें आप कर लें कि वो इन्वॉल्व होगा कि आप आइडेंटिफाई, एवेल्यूएट करें, कंट्रोल करें फूड सेफ्टी हैजर्ड्स को, जो कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, या पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस जो आपका पूरा है सबके ऊपर बेस्ड हो, पूरा उसको कोशिश करेंगे उसी पे उतरे, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा प्री रेक्विजिट प्रोग्राम्स, PRPs। तो FSSC 22000 जो है वो प्रीरेक्विजिट प्रोग्राम्स जो हैं, जो कि फंडामेंटल फूड सेफ्टी और हाइजीन प्रैक्टिसेस के अंदर आता है, वो आपको नेसेसरी है एक तरह तरीके से कि आप वो मेंटेन करें। तो आप मेंटेन करेंगे एक सेफ मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट इस PRPs के थ्रू,
तो ये प्रोग्राम जो होते हैं वो कवर करते हैं कौन कौन से एरिया, सच एज आपका आपकी पर्सनल हाइजीन हो गई, साफ सफाई सैनिटेशन हो गई, पेस्ट कंट्रोल जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका कंट्रोल आप कैसे कर रहे हो, एक एलर्जन मैनेजमेंट हो गई, दूसरा आपकी मेंटेनेंस हो गई। अच्छा, नंबर 3 पे आज ISO 22000 की कॉम्प्लीमेंट क्या होती है। ISO 22000 जो है वो अलाइन होता है, सॉरी FSSAI 22000 जो होता है वो अलाइन होता है ISO 22000 के साथ। ठीक है, इंकॉर्पोरेट करता है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को और आपके फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एक आपको इस्टेब्लिश करना होता है एक इफेक्टिव फूड सेफ्टी पॉलिसी, आपको सबसे पहले इस्टेब्लिश करनी होती है। आपको आपका एक मैनेजमेंट रिव्यू कंडक्ट करना होता है, आपकी मैनेजमेंट होती है उससे आपको रिव्यू कंडक्ट करना होता है। आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं और इम्प्लीमेंट भी करने होते हैं, किस चीज़ के साथ, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के साथ। ठीक है, ये नंबर 3 था। ये आप सब सुन लें, आपको पूरी बुक मिलेगी, आप उसमें से आराम से कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। पूरी बुक मिलेगा आपको, उसमें भी ये सब लिखा हुआ होगा। ये मैं आपको सिर्फ ऊपर का समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि FSSAI एक्चुअली है क्या। अच्छा, नंबर 4 आ जाता है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। FSSAI 20000 जो है वो इंक्लूड करता है कि आपके एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फूड सेफ्टी इंडस्ट्री के मुताबिक हो, सच एज आपका फूड डिफेंस हो गया या फूड फ्रॉड प्रिवेंशन हो गया। तो फूड फ्रॉड प्रिवेंशन के अंदर क्या आ जाता है कि रिक्वायरमेंट जो होती है एड्रेस करती है पोटेंशियल आपका, कि आप कितना एडल्ट्रेशन के अंदर आपका फोकस है, जो कि प्रोटेक्ट करता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है वो सैबोटॉज तो नहीं हो रहा है, कोई सर सर वॉइस नहीं आ रही अभी। आई थिंक सर जो है वो थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए हैं हाँ, शायद, तो फिर वो अभी आते हैं। आई एम बैक सॉरी, मेरा जो है वो इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया था। तो आवाज़ आ रही है सबको सही मेरी? यस सर। यस सर, अब अच्छा, आ रही है। सर सॉरी 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 फॉर द इंटरप्शन, सॉरी। अच्छा, सर्टिफिकेशंस और ऑडिटिंग पे थे हम लोग। तो सर्टिफिकेशन और ऑडिटिंग आपका स्टेप नंबर 5 है FSSAI 20000 के अंदर, जिसके अंदर आप सर्टिफिकेशन सीख कर सकते हैं एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज से।
तो द सर्टिफिकेशन जो प्रोसेस होता है आपका वो क्या करता है, वो इन्वॉल्व होता है ऑडिट्स। ऑडिट्स किस लिए होते हैं आप सबको पता है, कि एक्सेस कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज होते हैं। आपका रेगुलर सर्वेलेंस ऑडिट होते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि आप जो है वो वाकई में स्टैंडर्ड को आपने यकीनी बनाया हुआ है कि अप्लाई हो रहा है या नहीं। ठीक है। अच्छा, नंबर 6 आ जाता है आपका ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। FSSC 20000 जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड है फूड मैन्युफैक्चरिंग रिटेलर्स और रेगुलेटरी बॉडीज दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये सपोर्टेड है किसके थ्रू? GFSI के थ्रू, जिसके बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसके लिए, उससे फुली सपोर्टेड है। और बेंचमार्क भी है अगेंस्ट दिस रिक्वायरमेंट्स, जो कि फूड सेफ्टी मैनुअल सिस्टम के अंडर आती है, उसके अम्ब्रेला के अंदर। ठीक है। तो 6 के इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो शायद बुक में भी नहीं होगा। FSSC 22000 का जो वर्जन 5.1 है वो चेंज हो चुका है अभी मार्च 23 के अंदर जो है वो आया था। तो अब 6.1 हो गया या वर्जन 6 हो गया, तो अब उसके बारे में भी आपको समझा देंगे। ठीक है, 6.0 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। ये आपकी इस स्लाइड के अंदर आपको अगर सबको नजर आ रहा होगा तो मैं आपको स्लाइड में से थोड़ा समझा देता हूँ। ये पूरा कवर्स द होल चेन है, कि आप रिटेल से लेके कैटरिंग, कैटरिंग से आपका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, गुड मैन्युफैक्चरिंग आगे, फूड पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग आगे, आपकी एनिमल फीड आगे, आपका फार्मिंग आगे। ठीक है, एक तरह से बोलते हैं फ्रॉम फार्म टू फोर्क। तो इसको आप नीचे से लेके जाएंगे ऊपर, तो इस आपका रिटेल आ रहा है, तो नीचे फार्मिंग आ रहा है, फिर एनिमल फीड प्रोडक्शन आ गया, आपका फूड पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग आ गया, आपका फूड मैन्युफैक्चरिंग आ गया, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज आ गया, फिर कैटरिंग, फिर रिटेल पे आ गया। तो ये सारी चीजें, ये पूरा कवर हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड कर लें। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि FSSC 22000 जो है वो 3 चीजों पे बेस्ड है। ठीक है, वो 3 चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, कि ISO 22000 जो है वो फुली अप्लाइड है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दूसरा जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक है। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक क्या आ गया देख लें, आपके साथ के अंदर जो एरो बना हुआ है राइट पे, जिसमें सारे ISO के नंबर्स लिखे हुए, कि ये रिटेल्स के लिए, ये एनिमल फीड के लिए, ये ट्रांसपोर्ट स्टोरेज के लिए, फूड में पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ये फार्मिंग के लिए, कैटरिंग के लिए है, ये फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक है। अब जो जो सेक्टर होगा वहां पे ये चीज जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। लास्ट और नॉट द लीस्ट जो आपका आ जाता है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, जो कि FSA 22000 की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ी हो सकती है स्लाइड। अच्छा जी, मैं एक मिनट, आवाज अपनी थोड़ी सी, आई होप अब क्लियर होगी। अच्छा, ये 3 चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की भी आपको पूरी बुक मिल जाएगी। आपको सेक्टर स्पेसिफिक तो समझ आ गया है। तो ये ISO सारे हैं, लेकिन इसमें से आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं। से आपको, आपने आज जो पढ़ना है वो FSMS होगा, जो ISO 22000 होता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही रहना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड कर लो। अच्छा, ये चेंजेस हैं। अच्छा, एक मिनट पीछे करिएगा, मैं हम सब लोगों को समझा दूँ। अच्छा देखें, मेन चेंजेस जो मैं आपको समझा रहा था कि वर्जन 6.0 रिलीज हुआ है अभी मार्च के अंदर, तो उसके अंदर क्या मसला है, किसमें चेंजेस हुई, ये देखें जो शुरू के 2 हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं है।
FSSC 22,000 सेक्टर स्पेसिफिक PRPs के अंदर कोई चेंजेस नहीं, वो सेम टू सेम है। ठीक है, चेंजेस किस में हुई है? एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस हुई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कर लें स्लाइड। हाँ, अच्छा, ये आप लोग एक दो मिनट पढ़ लें, मैं आपको टाइम देता हूँ, वरना फिर आप लोगों को शायद मैं बोलना शुरू कर दूँ फिर समझ नहीं आएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चेंजेस आपको सारी अभी सारी समझा देता हूँ। आप लोगों ने आई होप ये सब पढ़ लिया होगा। अच्छा, आप लोग वैसे तो आपको सब मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को 5 से 6 चीजें समझा रहा हूँ। अच्छा, वॉइस का इशू है, एक आई होप अब क्लियर होगा वॉइस का इशू। अच्छा, तो एक एक करके मैं समझा रहा हूँ वॉइस का, वो सॉरी उसका चेंजेस का। अच्छा, ये सारी ऊपर की चेंजेस जो मेजर चेंजेस है, तो बाकी जो है वो छोटी छोटी चेंजेस जो हैं, तो अगर मैं बताने लगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे लिख लीजिएगा, रीअलाइनमेंट ऑफ फूड चेन कैटेगरीज। तो इसमें क्या हुआ नंबर 1 के अंदर के इन रीअलाइनमेंट ऑफ फूड चेन के अंदर जो हुआ है कि पहले जो था वो फूड चेन के अकॉर्डेंट्स नहीं था कैटेगरीज, मतलब इतनी ज़्यादा कैटेगराइज नहीं हुई हुई थी फूड चेन की रीअलाइनमेंट जो की है। तो हुआ ये कि अभी चेंजेस करने के बाद जो है जो इंडस्ट्रीज है उनको बहुत आसानी हो गई कि वो क्या ये चेंजेस अप्लाई करने में उनको बहुत आसानी होती है। तो ये था। एक दूसरा, एक्सपेंडेड स्कोप। ठीक है, किस चीज के अंदर एक्सटेंड किया स्कोप? आप लिख लीजिएगा, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये इसका स्कोप जो है नए चेंजेस के अंदर चेंज कर दिया गया। अच्छा, थर्ड के अंदर रख लीजिएगा कि रिमूव, एक चीज रिमूव की हुई है। क्या चीज रिमूव हुई है? फार्मिंग, जो कि FSSC 22,000 की क्वालिटी के अंदर आता है। फार्मिंग जो रिमूव हो चुकी है नए वर्जन के अंदर। ठीक है, न्यू क्वालिटी कंट्रोल आ गया आपका, फूड लॉस आ गया नया, ये सब नई चीजें ऐड हुई। क्वालिटी कंट्रोल नहीं था पहले 5.1 के अंदर, 6 के अंदर है। फूड लॉस आ गया आपका नया, वेस्ट आ गया और इक्विपमेंट आ गया। इक्विपमेंट किस चीज का है? आपकी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आपका जो एग्जिस्टिंग एडिशनल रिक्वायरमेंट्स का पार्ट 2 है, वो जो है वो स्ट्रेटेंड कर दिया गया, मोर स्पेसिफिक कर दिया गया, समराइज कर दिया गया। जैसे कि फर्ज कर लें, आपका जो एलर्जन मैनेजमेंट था या एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग था वो बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ था। तो छोटा सा मैं कहने की मुराद या ये मतलब है कि पहले जो था इतना डिफाइन नहीं हुआ हुआ था। तो जब डिफाइन नहीं हुआ हुआ था तो लोगों को समझने में, उसको अप्लाई करने में बहुत मुश्किल होती थी। तो नए वर्जन के उससे क्या हुआ है कि एडिशनल जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स थी पार्ट 2 के अंदर, एलर्जन मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, वो और अच्छे तरीके से स्पेसिफिक कर दी गई। अच्छा, चेंजेस क्लैरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन प्रोसेस की हुई। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, किस चीज़ के अंदर चेंजेस हुई?
क्लेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोसेस। जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स है वो उसको क्लेरिफाई मजीद कर दिया गया। और लास्ट में या लीस्ट में जो चेंज हुआ है वो एक नया क्यूआर कोड जो है वो सर्टिफिकेट्स के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ट्रेसेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ये बात याद रखिएगा कि वर्जन 6 का जो है वो 12 मंथ का ट्रांजिशन पीरियड है, जो कि अलाउ कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर कर ले न्यू वर्जन के लिए और इम्प्लीमेंट कर ले। पहला ऑडिट जो होगा वर्जन 6 का वो अप्रैल 2024 से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। फर्स्ट चेन रिपीट कर देते हैं वहां पर, रीअलाइनमेंट ऑफ फूड चेन। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। अच्छा ये आप लोग जो है चाहे तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का ये कह लें होम एक्टिविटी होगी। इसमें से देखें, मुझे सबसे पहले ये मैं किसी से पूछ लूँगा कल, ये आपका ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर आ जाएगा कि ये 4 से क्यों शुरू हो रहा है। ISO 20000 का जो है जो शुरू के 3 टैब्स हैं वो क्यों नहीं यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, इसमें सब कुछ डिफाइन हुआ। मैं अगर पढ़ के बताऊंगा तो इसमें से पढ़ के बताऊंगा, और अगर नहीं भी बताऊंगा तो इसी में से ही आ रहा होगा सब कुछ। तो आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने आज इसको स्लाइड आपको शेयर कर दी जाएगी, कोई मसला नहीं है। मैं जो है ऑर्गेनाइजेशन जो उससे बोल दूंगा कि इस स्लाइड का क्लियर स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दिया जाए। ठीक है, और आप लोगों ने, हाँ मैं भेज देंगे ग्रुप में, सेंड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, देखें कॉन्टेक्स्ट, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशंस और एवोल्यूशन एनवायरनमेंट है। तो ये आप लोग एक एक बंदा जो है कोई से भी पढ़ के, पढ़ना तो सब नहीं है, मैं पूछ किसी से भी लूंगा। फर्ज कर ले मैं किसी एक से पूछ लूंगा कि भाई आप चले मुझे प्लानिंग समझा दें, जिसके 3 स्टेप्स लिखे हैं प्लानिंग के, उसमें क्या क्या करना होता है। तो आप लोग समझ के आइएगा प्लानिंग क्या चीज़ होती है, लीडरशिप क्या होती है, और मेन जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपसे ये करूंगा कि शुरू के 3 पार्ट को हम इसके स्टैंडर्ड के अंदर स्टेप्स के अंदर क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं। ये मेरा आपसे मेन सवाल होगा इसके अंदर। ठीक है, इसकी पिक्चर आपको भेज दी जाएगी अच्छी से लेके। तो आप लोग कल आएंगे तो शुरू के अंदर मैं जो आप लोगों के सवाल जवाब करूंगा, फिर रेस्ट ऑफ द सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सर काइंडली रिपीट कर दें। आगे जैसा आगे जैसा अच्छा, देश वैसा देश। ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या करनी है, इसकी भी आपको पिक्चर भेज दी जाएगी। आप लोगों ने ये छोटी छोटी चीज़ें ये बुक के अंदर भी इंक्लूडेड होंगी, हर चीज़ के अंदर होंगी। तो ये आप लोगों ने पूरी सही से समझ कर आनी है। अच्छा मैं कर देता हूँ, पिछली स्लाइड जो अभी आपको दिखाई गई थी वो भी भेज दी जाएगी। ये वाली, ये दोनों चीज़ें जो है असेसमेंट का हिस्सा है। आपको इम्पोर्टेंट टर्म जो है पढ़ के आनी है। मैं आप लोगों से पूछ लूंगा किसी से भी, तो पढ़ के सामने नहीं, मैं रैंडमली किसी से ही पूछ लूंगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा अच्छे से पढ़ के आए। मैं किसी से पूछ लूंगा व्हाट इज फूड सेफ्टी, तो आप एक लाइन 2 वर्ड्स के अंदर 3 वर्ड्स में जैसे भी डिफाइन कर दें मुझे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन बस कोशिश करिए कि सही रहे। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। इसकी पिक्चर आपको भेज दी जाएगी ग्रुप के अंदर आराम से, ताकि आप पढ़ लें। अच्छा, मैं ये वाला जो है बस ये एंड फिर 10 मिनट रहते हैं, तो मुझे कोई इस चीज़ का जवाब देना चाहेगा अभी कि ये आप पे डिपेंड करता है, लैंग्वेज ऑफ आंसर्स आपको जैसे डिपेंड करें, उर्दू हो इंग्लिश हो, दोनों मुझे समझ आती है, कोई मसला नहीं। ये मुझे बताएगा कोई आखिर के अंदर क्या आएगा, OTTFFSSEN, आखिर में क्वेश्चन मार्क है, कोई सोच के बता सकता है अभी। चैट में बता दें। ई आएगा, एन आएगा, यस सर। एन आएगा।
एम आएगा। अच्छा अच्छा चले कल आप लोग जो है सारे जो आपने बताए ना सब गलत है, ना एम आएगा ना एन आएगा। अब मैं आप लोग जो है कल तैयारी करके आइएगा सही से, कि मैं आपसे पूछूंगा जैसे एन आ रहा है तो एन क्यों आ रहा है, आप लोगों को मुझे डिफाइन करना होगा। लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ एन नहीं आएगा, क्यू भी नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा सी एक एक्टिविटी है। आप लोग इस पे फुल ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आएगा कि इस सीक्वेंस से बन के है बहुत सिंपल। मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों के लिए आसानी होगी, ठीक है। कि यार ये तो इतना सिंपल सा था, तो ये आपके माइंड को एक्टिव करने के लिए भी एक्टिविटी, ताकि आप लोग थोड़ा सा सही से ध्यान दें पढ़ाई के ऊपर। तो समझ के आइएगा और फिर मुझे बताइएगा। हम्म, ठीक है। नहीं सी भी नहीं आएगा, क्यू भी नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। एक अल्फाबेट है जो सही आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन जो है हम यहीं पे रोकते हैं, और बाकी का सेशन जो है हम कल रखेंगे। तो आप लोग ये तीनों स्लाइड जो है भेज दिए ग्रुप के अंदर, सही से पढ़ के आएगा, कोशिश करिएगा कि सही से जवाब दें, और जैसे भी जवाब दें कोई इशू नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बुक्स मटेरियल सब आपको शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो आपको असिस्ट करने के लिए कि आप पढ़ लें वहाँ से सब कुछ, ठीक है। तो अपना सबका ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि ये आपका कल मैं आपसे वर्बली पूछूंगा, ये आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी आपका कोई भी सवाल हो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पे कर लीजिएगा, मुझसे पर्सनली भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपका कोई भी सवाल होगा उसका फौरी तौर पे तो नहीं, जैसे जैसे फ्री होऊंगा विद इन 20 to 30 मिनट्स के अंदर, पूरा 24 आवर्स के अंदर, तो जवाब दे दूंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे।